जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपसे कहा गया था कि मैं अतिशीघ्र बाल विकास की प्रैक्टिस सेट यहां पर लाने वाला हूं। तो दोस्तों आज बाल विकास का पहला सेट आ चुका है। दोस्तों पूरी सेट को ध्यान से देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत ही बेहतरीन सेट आपके लिए है। इस सेट को सॉल्व करने के बाद आपके मन के जो भी जितने डाउट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें लगें उनको नोट कर लेना और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला प्रश्न है, चोरी झूठ और क्रोध करने वाले बालक को क्या कहते हैं? देखिए, चोरी करता हो, झूठ बोलता है, क्रोध करता हो, ऐसे बालक को बोलते हैं समस्यात्मक बालक। ठीक है ना। आप बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समस्यात्मक बालक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती उससे पिछड़ा बालक कहा जाता है। यह कथन किसका? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बाल विकास में 1 से 2 प्रश्न कथन के आधार पर आते हैं। तो जिस बालक की शैक्षिक लब्धि, यहाँ देना शैक्षिक लब्धि पर ध्यान देना, 85 से कम होती है उससे पिछड़ा बालक कहा जाता है। यह कथन है बर्ट का। ऑप्शन नंबर ए बर्ट का ये कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है ये क्रो एंड क्रो का है। तो ने ये कथन दिया था, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति जिसमें इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसको हम विकलांग कह सकते हैं। यह कथन किसका है? कितना अच्छा प्रश्न है। और ये कथन है वो किसका कथन है? तो आप इसका जवाब दीजिए। इसका यह जो कथन है यह कथन भी क्रो एंड क्रो का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर नोट करें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसका क्रो एंड क्रो का ये भी कथन है। प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। यह कथन किसका कथन है? तो यह जो कथन है बिटी का है। जो मनोवैज्ञानिक बिटी हैं उनका एक कथन है बिटी का। ओके। एक बालक की वास्तविक आयु 12 है तथा मानसिक आयु 15 है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आप ये तो इसके लिए तो एक फॉर्मूला भी है, आप फॉर्मूला को से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका जवाब होगा वो होगा 125 125। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? निम्न में से ऐसा कौन सा कारक है जो अधिगम यानी सीखने वाले को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो ये जो कारक है वो है सृजनशीलता। सृजनशील जो बात होता है इसमें जो लर्नर होता है, अधिगम करता है, वो सीखने के लिए अत्यधिक स्वतंत्र होता है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? मेरे तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर नोट करें। बुद्धि का तरल जो मोजेक मॉडल है ये कैटल ने दिया था। कैटल का बुद्धि मॉडल जो है ये जो मोजेक मॉडल है कैटल का। ओके, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण बताइए क्या होता है? तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। आप बताइए, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण हो सकता है, यह स्थानांतरण क्या हो सकता है? सकारात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक या शून्य या ये सभी हो सकते हैं। तो आपको बता दूं, सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का जो स्थानांतरण है ये तीनों कारक हो सकते हैं। अर्थात हम सकारात्मक दिशा में भी बढ़ सकते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण भी बना सकते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, या फिर तीनों। तो इस तीनों इसके कारक, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा मत? तो आप इसका बता सकते हैं गेस्टलवादी जो मत होता है, ये अंतर्दृष्टि द्वारा सूच का सिद्धांत दिया था तो वो गेस्टलवादी थे, तो इसका जवाब है गेस्टलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो ये जो जिसका जवाब है एबिंगहॉस। एबिंगहॉस जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन रॉस का है, इसको आप नोट करें, ये कथन है रॉस का। नेक्स्ट। निम्न में संवेग नहीं है। निम्न में संवेग नहीं है। भय, क्रोध, भूख। देखिए तीनों जो कारक हैं, भय होना, भूख लगना, क्रोध होना, ये तीनों संवेग पर आधारित है। इसमें पलायन जो है वो संवेग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उतना उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह कथन किसका है? यानी व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा तो 3 वर्ष की आयु तक ही उसका विकास हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गुड एंड एफ का। गुड एंड एफ का एक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवर्तन की अवस्था कहा गया है।
तो परिवर्तन की अवस्था है वो किशोर अवस्था को कहा गया है, और किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा गया है, किशोर अवस्था को तूफानी अवस्था भी कहा गया है। तो इसमें परिवर्तन की अवस्था भी इसको अंतर्गत आती है। बाल अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है ये भी क्रो एंड क्रो का है। तो आप समझ लीजिए क्रो एंड क्रो संबंधित जितने भी कथन हैं आप इनकी जरूर एक सीरीज बनाइए और उनको नोट कर लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्रो एंड क्रो संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो जवाब होगा ये होगा, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तो विज्ञान में जो मूल्यांकन होता है सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का सही क्रम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को जरूर आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। तो पहला जो चरण होता है संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, तो धैर्य और पेशेंस बनाए रखें, पूरी वीडियो को लेक्चर को जरूर देखें। बिंग एंड हंट के अनुसार खालिस्तान विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है, और जो परिवर्तन है ये शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो ये जो है एक किशोर अवस्था के अंतर्गत आता है। तो बिंग के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने का शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन की अवस्था किशोर अवस्था को कहते हैं, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत मनोदैहिक सीखा जाता है। नेक्स्ट, सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो थॉर्नडाइक हैं वो प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए। तो किशोर जो होते हैं उनके शारीरिक विकास के लिए किस तरह के आयोजन है वो करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, संवेगों का गमन करना चाहिए, पाठ्यक्रम क्रिया चाहिए या उनकी मांगों की पूर्ति। तो किशोरों के शारीरिक, अब शारीरिक जब विकास करना हो तो शारीरिक विकास संबंधित शारीरिक व्यायाम ही करना चाहिए, ऐसा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, विकास से अभिप्राय है। विकास से जो तात्पर्य है वो किसका है? शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है, वातावरण से संबंधित है, जीवन पर्यंत संभव है या उपरोक्त सभी। तो विकास का जो तात्पर्य है वो तीनों संबंधित होता है, अर्थात इसका करेक्ट जवाब होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व किससे? रोकथाम की दृष्टि से, निराकरण की दृष्टि से, संरक्षणात्मक दृष्टि से, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब भी उपरोक्त सभी ही है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व आकलन विधि है। जो व्यक्तित्व आकलन की विधि होती है वो क्या होती है? खेल एवं अभिनय विधि, बी एफ स्कैनर का टेंटाफोन, कहानी पूर्ति परीक्षा, उपरोक्त सभी। तो व्यक्तित्व आकलन की ये तीनों विधियां व्यक्तित्व आकलन के लिए उपयोगी हैं, इसलिए इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधियां आती हैं। तो मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत जो विधियां हैं वो निम्न में से कौन सी आती हैं? तो मनोनाटकीय विधि, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत मनोनाटकीय विधि के अंतर्गत ये सारी विधियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बाल अवस्था में बालक का दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। बाल अवस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। बाल अवस्था में जो बालक है वो उसका दृष्टिकोण किस तरह का होता है? कल्पनावादी दृष्टिकोण होता है, यथार्थवादी होता है, सांसारिक होता है या बहुमुखी। तो आपको बता दूं कि बाल अवस्था में बालक जो है वो केवल कल्पनावादी होता है, कल्पना का दृष्टिकोण ही रख पाता है। तो बालावस्था में बालक का कल्पनावादी दृष्टिकोण होता है। लास्ट क्वेश्चन, अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को जिनके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है। तो अध्यापक है व्यक्तिगत भेदों को जिनके द्वारा सबसे उपयुक्त माप सकता है। तो ये चार ऑप्शन में इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब होगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। जो अध्यापक है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर व्यक्तिगत भेदों को सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमने बाल विकास के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं जब तक कि वर्ग 3 के लिए जितने भी मुझे प्रैक्टिस सेट्स आपकी तैयारी के लिए जरूरत पड़ेंगे उतने प्रैक्टिस सेट बनाने का प्रयास करूँगा। आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो नीचे जरूर कमेंट करना, कोई प्रश्न में डाउट हो तो जरूर कमेंट करना, मैं उसका विश्लेषण अपने स्तर पर देने का प्रयास करूँगा।